इंडिया का। हमारी आज की तेजस्विनी है शंकर गिटार के आविष्कारक और जानी मानी संगीतज्ञ डॉक्टर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो देशों फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की सफल यात्रा की। पहले पीएम फ्रांस गए, जहां पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए। और इसके बाद वापसी में पीएम यूएई भी गए और वहां पर भी कई अहम समझौते हुए। तो क्या कुछ खास रहा पीएम के इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान? आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, जुड़ेंगे खास मेहमान भी। लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस के एलिसी पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। उन्होंने वहां पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि बैस्टिल दिवस को दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मूल्य दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच संबंधों का मुख्य आधार भी हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलिसी पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई। रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को एक स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में और भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतांत्रिकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। प्रधानमंत्री ने ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के क्षेत्र में फ्रांस के साथ साझेदारी की अपेक्षा जताई। रक्षा सहयोग को प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मूलभूत स्तंभ बताया। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और नौवहन क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी बात कही। यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव की बात प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए भारत हर प्रयास करने के लिए तैयार है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बैस्टिल डे पर भारतीय मार्चिंग दस्ते की शिरकत को सराहा। उन्होंने भारत के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालना पर जोर दिया और दोनों ही देशों के बीच एक रोड मैप पर काम करने की बात कही। हमारे जो सामरिक हित हैं वो उसका अभिसरण हम
इंडो पैसिफिक तक जाता है, क्योंकि हमारे एक ही दृष्टिकोण है इसके बारे में। हम आधिपत्य से लड़ना चाहते हैं। हम हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरी योगदान कर रहे हैं ताकि जो शांति है और सुरक्षा है इस क्षेत्र में बनाई रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की विशेष हस्तियों से भी मुलाकात की, जिसमें फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड शनेल की सीईओ लीना नायर, फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट थॉमस प्रिस्केट और वयोवृद्ध प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक शार्लेट शोपा भी शामिल रहीं। भारत फ्रांस सीईओ सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस के संबंधों में बिजनेस लीडर्स का भी एक बड़ा योगदान रहा है। आपसी विश्वास और करीबी साझेदारी की इस शानदार यात्रा में आप जैसे बिजनेस लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी मिलकर के हम दोनों देशों की जो यात्रा है उसको गति दें और अधिक सामर्थ्य दें। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान ये तय हुआ है कि दोनों देश मिलकर रिश्तों का नया अध्याय लिखेंगे, तो साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि साथ मिलकर तीसरे देश के लिए रक्षा उत्पादन करेंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश अपनी साझेदारी को भी बढ़ाएंगे। कैमरामैन कृष्ण कुमार राणा के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, पेरिस। तो ये रिपोर्ट थी फ्रांस के दौरे पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री आए संयुक्त अरब अमीरात, जिसके साथ संभावना है कि अब भारत का व्यापार जल्द ही 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत के बाद ये बात कही। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए यूएई में IIT दिल्ली का कैंपस भी खोला जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई पहुंचने पर राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में औपचारिक तौर पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद बातचीत हुई और कई समझौते किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के संक्षिप्त दौरे में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आवास कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी के लिए भी यूएई की सराहना की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया, जिसमें सीमा पार लेन देन के लिए INR और AED के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच उनके भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। हम भारत के UPI और UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी UAE में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया गया। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवंत उदाहरण है। पीएम मोदी के इस यात्रा के दौरान अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की स्थापना का भी रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक समझौता भी किया है। Indian Institute of Technology, Delhi, setting up a unit, setting up a campus in UAE.
This is important not just from the perspective of our bilateral cooperation in the field of education, but it is also very significant in terms of bringing together the people-to-people ties, strengthening them further. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने, मिशन लाइफ और सतत विकास के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की 5वीं यात्रा पर अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी पहले फ्रांस पर और उसके बाद यूएई की यात्रा पर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रभु दयाल जी जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में कमर आगा साहब भी जो कि रणनीतिक और मध्य एशिया के मामलों के विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत कमर सर आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं प्रभु दयाल जी से। प्रभु दयाल सर, ये जिस तरह से कि पहले अगर हम बात कर लें यूएई पर ही, क्योंकि यूएई की यात्रा जो है अभी तुरंत कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है। यूएई की यात्रा के दौरान हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा थी यूएई की, और जिस तरह से कि यूएई भारत की प्राथमिकता में है, जिस तरह से दोनों देशों के बीच संबंध हैं, ये दौरा भले ही कुछ घंटे का दौरा था, कितना अहम रहा दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से प्रभुदयाल सर? जैसा आपने कहा, ये कुछ घंटों का ही दौरा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रयास करते आए हैं यूएई के साथ रिश्ते और अच्छे करने के लिए, उसका ये एक बहुत अहम हिस्सा था। देखिए, मैं यूएई में पोस्टेड रह चुका हूं 94 से 98। मैं कॉन्सल जनरल दुबई था जी। रिश्ते तब भी अच्छे थे, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद वर्षों में ही इतने और अच्छे कर दिए ये रिश्ते, वो इसी वजह से मुमकिन हो पाया है कि उन्होंने खुद बहुत प्रयास किया है। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। 2015 में वो यूएई के दौरे पे गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। क्यों? क्योंकि इसके पहले 34 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी सन 1981 में यूएई के दौरे पे गए थे। 34 साल तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद संभालने के 1 साल बाद ही फौरन यूएई चले गए, क्योंकि वो समझते हैं कि यूएई एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और भारत के साथ उसके रिश्ते मजबूत करना उनका उद्देश्य। उसके बाद जो शेख मोहम्मद बिन जायद उस टाइम पे क्राउन प्रिंस थे, लेकिन करता धरता वही थे, क्योंकि जो रूलर थे उनके बड़े भाई वो बीमार रहे। तो उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद को 2016 में भारत पे आने का न्योता दिया। फिर अगले साल 2017 में रिपब्लिक डे परेड में मोहम्मद बिन जायद साहब को चीफ गेस्ट के हैसियत से बुलाया जी। फिर इस तरह से ये दौरे चलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी को फिर शेख मोहम्मद बिन जायद ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलाया जो सन 2019 में हुई। तो हम देखते आए कि किस तरह से ये रिश्ते ऊंचाइयों पे जाते रहे, उनकी बुलंदियां बढ़ती रही। फिर कुछ अहम निर्णय लिए गए। देखिए, जब मैं वहां पोस्टेड था तो अबू धाबी में कोई हिंदू टेंपल नहीं होती थी जी। 2019 में इस एक हिंदू टेंपल की स्थापना की नींव रखी गई। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच में जो बड़े अच्छे
रिश्ते कायम हो चुके थे जी। और इनमें जो अंडरस्टैंडिंग है उसी का ये नतीजा था। मैं आपको एक बात और भी याद दिलाना चाहूंगा, यूएई ने ओआईसी समिट होस्ट किया था 2019 में जी, और उसमें हमारी जो उस समय विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज, उनको एक गेस्ट की तरह इनवाइट किया। हालांकि पाकिस्तान ने और कुछ अन्य देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन यूएई ने उनको बुलाया और उन्होंने इस समिट को एड्रेस किया था। और हम देखते आए कि किस तरह से भारत को महत्वता देते रहे यूएई के शेख, खासतौर पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े अच्छे रिश्ते हो गए थे। तो अब जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र, देखिए ट्रेड दोनों बहुत महत्वपूर्ण दोनों कंट्रीज के, और ट्रेड हमारा अब करीब $75 बिलियन पहुंच गया है। यूएई तो छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे ठीक है यूएई का दर्जा आता है, क्योंकि यूएई हमारी सहायता करता है कि किस तरह से हमारे बनाए हुए पदार्थ दूसरे मार्केट में चले जाएं। देखिए यूएई की तो पॉपुलेशन बहुत कम है, वो इतना थोड़ी ना माल खपत कर सकता है, लेकिन वहां पर इंपोर्ट और फिर री एक्सपोर्ट की वो जो वहां पर पॉलिसी है, इस तरह से भारत में बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफ्रीका में, दूसरे अरब देशों में, यूरोप में दुबई के जरिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, यूएई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है भारत और लगभग वहां से 1 बिलियन सॉवरेन फंड इन्वेस्टमेंट में डाला गया है और टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 12 बिलियन और 15 बिलियन के बीच में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई बायलैटरल चीजों पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे काम हो रहा है। लाता हूं आपके पास। ग्लोबल इश्यूज पे इंडिया और यूएई काम करते हैं। देखिए इंडिया G20 का अध्यक्ष है, हमने यूएई को गेस्ट कंट्री की तरह बुलाया। लौटता हूं आपके पास और बाकी पहलुओं पर बात करूंगा सर आपसे। क़मर आगा साहब का रुख करता हूं, उनको शामिल करता हूं चर्चा में। क़मर आगा साहब, दोनों देशों के बीच की अगर बात करें, करीब करीब 30-35% पॉपुलेशन जो है वो इंडियन डायस्पोरा की यूएई में, और फिर दोनों देशों में सहयोग देखें, द्विपक्षीय सहयोग है, फिर कई एक सहयोग है, I2U2 का नाम ले लें हम, भारत फ्रांस यूएई के बीच जो साझेदारी है 3 त्रिपक्षीय, वो हम चर्चा कर लें। ये तमाम जो संबंध हैं भारत और यूएई के बीच, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों की बात कर ले तो ये 5वीं यात्रा कर ली यूएई की। कितनी अहम इस संक्षिप्त यात्रा को आप मानते हैं समझौतों के लिहाज से, जो समझौते हुए हैं? देखिए बहुत अहम है, इसमें कहने की क्या बात है, इसलिए कि जिस किस्म के समझौते हुए हैं, जिस किस्म से आगे बढ़ रहे हैं रिश्ते, 5 बार वहां जा चुके हैं, 5वीं विजिट थी ये। इस बात को दर्शाता है कि कितने क्लोज रिलेशन है, जिसको वो लोग कहते हैं ब्रदरली रिलेशन, भाइयों के जैसे रिश्ते होते हैं, उसी उसमें है। अमेरिका से पिछली दफे लौटते में भी गए थे, दुबई गए थे, अब की इधर आए हैं, और तो ये उनका एक है। प्रभुदयाल जी ने बहुत विस्तार से, बड़ी अच्छी तरीके से बताया, पूरे डिटेल में गए। देखिए उस खाड़ी के क्षेत्र में बहुत बदलाव आ रहा है, बदलाव इन द सेंस के आने वाले समय में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और अभी जो एक और बड़ी इम्पोर्टेंट दौरा भारत में चल रहा था, ये शेख अलीसा का, जो कि वर्ल्ड मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट है, उनका दौरा बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें सऊदी अरेबिया की और गल्फ वालों की जो कोशिश है वो ये है कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आने वाले समय में काफी पीछे होगी, और राब्ता आलम इस्लामी यानी वर्ल्ड मुस्लिम लीग मेजर रोल वो प्ले करेगी इस्लामिक पॉलिटिक्स में, इस्लामिक देशों के उसके अंदर। पहले ये जमात जो थी ये महज काम कर रही थी मस्जिद और मदरसे खोलने का तमाम दुनिया में, लेकिन एक नया थ्रस्ट उसको दिया गया है। दूसरी चीज ये भी है कि हमने ये देखा कि वो भारत की जो इकोनॉमी है 6 से 8% जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, बारिंग कोविड का छोटा सा एक पीरियड छोड़ दी। जी, लगता है फिलहाल कुछ बाधा पहुंच रही है, हम लौटेंगे। आप दोनों के पास फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे।
यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम प्रधानमंत्री की 2 देशों की यात्रा पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब भी हैं और प्रभुदयाल जी भी हैं। मैं एक बार फिर से रुख करता हूं प्रभुदयाल जी से। हालांकि कमर आगा साहब की बात थोड़ी सी बीच में कट गई थी, लेकिन मैं फिर लौटूंगा आपके पास। कमर आगा साहब, प्रभुदयाल जी, जिस तरह से कि फ्रांस की यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, चाहे बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री का भाग लेना, वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना, दोनों देशों के बीच कई समझौते, फ्रांस की यात्रा प्रधानमंत्री की कितनी अहम रही इस बार की? देखिए, फ्रांस की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी की हर तरह से अहम रही। देखिए, मुझे तो बहुत गर्व कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्टेचर है इंटरनेशनली इतना बढ़ा हुआ है। अभी उनको मई के महीने में G7 समिट जो जापान में हुई थी, उसमें एक स्पेशल गेस्ट इनवाइटी की तरह बुलाया गया। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। उसके फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया के वो दौरे पे गए और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जोश खरोश से उनका इस्तेमाल किया गया वो सबने देखा। फिर पिछले महीने उतने ही जोश खरोश से अमेरिका में उनको स्टेट गेस्ट की तरह बुलाया गया और कितने अहम फैसले लिए गए, कितने अहम एग्रीमेंट्स हुए। और अब इस महीने फ्रांस के बैस्टिल डे जो का नेशनल डे है, उसके सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट की तरह बुलाए। तो ये सब जाहिर करते हैं कि प्रधानमंत्री का स्टेचर इंटरनेशनली कितना बढ़ा हुआ है और इससे भारत का बहुत फायदा होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत है तो भारत की भी इज्जत बढ़ती है। तो पहली बात तो ये कि जो ये प्रधानमंत्री को ये ऑनर दिया गया, ये भारत के लिए बहुत बड़ा ऑनर है और हम सबको इस पे गर्व होता है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे सैनिकों ने शांज़ेलीज़े पे फ्रेंच सैनिकों के साथ मार्च किया। हमारे राफेल जेट्स ने ऊपर से फ्लाई पास किया। ये डिफेंस कोऑपरेशन के एस्पेक्ट को दर्शाता कि दोनों देश अब डिफेंस कोऑपरेशन पे इसका प्रधानमंत्री ने भी खास तौर पर जिक्र किया कि दोनों देशों के बीच स्तंभ है रक्षा सहयोग। मैं लौटता हूं आपके पास। कमर आगा साहब का एक बार रुख करता हूं। कमर आगा साहब, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा रही, मैं थोड़ी सी बात ये भी करना चाहूँगा कि जिस तरह बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लिया, जिस तरह उनको वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, ये 14वें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथ में ये भी मैं जोड़ देता हूं कि जिस तरह बुर्ज खलीफा पर उनकी आकृति आई, उसके बाद वेलकम प्राइम मिनिस्टर कहा गया, ये जेस्चर, ये पोस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पावर पैक्ड यात्रा में दोनों देशों की बात अगर कर लें तो काफी ज्यादा ये चीज दिखाई पड़ी, फ्रांस में भी और यूएई में भी। कमर आगा साहब, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। अभी भी लगता है कि कमर आगा साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है कमर आगा साहब। मैं एक बार फिर से आप बोलें, शायद आवाज़ आ रही है। नहीं लगता है फिलहाल कमर आगा साहब की आवाज़ हम तक आज नहीं पहुंच पा रही है, उस समय भी कट गई थी। मैं फिर से रुख करता हूं प्रभुदयाल जी का। प्रभुदयाल जी, जिस तरह से ये पावर पैक्ड यात्रा रही दोनों देशों की, प्रधानमंत्री की, ये अपने आप में एक दास्तान है कि प्रधानमंत्री किस तरह अपनी यात्रा की प्लानिंग करते हैं और बहुत ही पावर पैक्ड यात्रा होती है उनकी।
जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी यात्राओं में बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं दोनों देशों के बीच। अमेरिका के साथ कितनी इंपॉर्टेंट डिफेंस डील हुई, अब फ्रांस के साथ भी जो डील हुई है वो को डेवलपमेंट कि भारत और फ्रांस मिलके फाइटर जेट्स के इंजन्स, हेलीकॉप्टर के इंजन्स, स्कॉर्पियन सबमरीन्स, ये सब जो है मिलके इनको बनाएंगे। क्योंकि भारत जिस बात पे जोर देता रहा है वो ये है कि मेक इन इंडिया। हम चाहते हैं कि हमारा अपना डिफेंस प्रोडक्शन बेस जो है वो और तंदुरुस्त हो और मजबूत हो जी। तो फ्रांस के साथ भी जो प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की वो बड़ा सोच समझ के कि अपनी जरूरतें तो हम पूरी करें। देखिए हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत अहम, सिक्योरिटी से बड़ी कोई और चीज होती नहीं, क्योंकि अगर आप इनसिक्योर हैं, आप दुश्मन हमारे बहुत हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान, और दोनों हमारी जमीनें कब्जाए हुए और हमला करके कब्जा लेना चाहिए। तो हम जो हमारी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हमें टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो अमेरिका से भी हमको मिली, हमको फ्रांस से भी मिल रही है। ठीक है, अब ये नहीं कि हम उनसे खरीद के बस बैठ जाएं, नहीं, हमको ये बनाना जरूरी है ताकि हम आइंदा भी अपनी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको खुद पूरा कर सकें। तो ये बात ध्यान रख के प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ उन्होंने बातचीत की और निर्णय बड़े महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहे। देखिए ये जो प्रधानमंत्री जी का फ्रांस का दौरा था, ठीक है, ये इंडिया फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी 25वीं वर्षगांठ के मौके पर हुआ। बिल्कुल, और ये दोनों इसलिए भी ये एक रास्ता तय करने की कोशिश की कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजिक बिल्कुल ये 25वें साल में अहम समझौते रहे। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ में कमर आगा साहब भी जुड़े थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हालांकि उनसे बात ठीक ढंग से हो नहीं पाई, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री इन दोनों देशों की सफल यात्रा कर चुके हैं और कई समझौते हुए हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।